नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को अयोध्या कांड के संबंध में बतला रही हूँ। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है। जिस प्रकार हृदय गति के अवरुद्ध हो जाने पर जीवन का अंत हो जाता है, उसी प्रकार से यदि अयोध्या कांड को मानस से हटा दिया जाए तो मानस की कथा का विकास ही नहीं हो पाएगा। अयोध्या में ही मानस के संपूर्ण कथानक का बीज वर्तमान है, जिसके प्रस्फुटित होने पर ही मानस की कथा आगे बढ़ती है। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। चारों ओर आनंदोल्लास छाया हुआ है। इधर देवताओं को यह चिंता सताती है कि अगर श्री राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो वे राज्य कार्य में ही फंस जाएंगे तथा दुष्ट राक्षसों का संहार कैसे होगा। अतः वे सभी देवी सरस्वती के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कृपा करके शीघ्र ही ऐसा कोई उपाय करिए जिससे कि श्री राम का राज्याभिषेक न हो पाए। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी अयोध्या आती हैं और वहाँ वे कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि फेर के चली जाती हैं। अतः मंथरा, चूंकि जिसकी उसकी बुद्धि जो वो सरस्वती जी ने फेर दी थी, उसे राम के राज्याभिषेक की तैयारी आदि अच्छी नहीं लगती। वह सीधे कैकेयी के पास जाती है और अपनी कुबुद्धि द्वारा उसे भी अपने वशीभूत करने की कोशिश करती है। कहती है कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर के रूप में हैं, उसे मांगकर अपनी छाती ठंडी करो, अन्यथा तुम्हें सौत के अधीन होना पड़ेगा और तुम्हारे पुत्र को भी चाकर बनकर रहना पड़ेगा। और बहुत तरह से समझाती है। कभी वो कहती है कि तुमको आज इतना क्यों, मैं तो राम को मेरा पुत्र जैसा प्यारा है। तो उस पर वो कहती है कि कोई नृप भयऊ हमई कहानी चेरी छाड़ना होए बरानी। राजा कोई भी बने, मुझको क्या है, मैं तो चेरी छोड़ के, दासी छोड़ के कुछ और नहीं बनने की। इन सभी बातों से वो अपने वशीभूत कर लेती है कैकेयी को, और कैकेयी उसके वशीभूत होकर के ये सारे कार्यक्रम करने के लिए तैयार हो जाती है। राजा से 2 वरदान मांगने को तैयार होती है। तो पहला वरदान तो उसको ये सिखाती है मंथरा कि अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगो और श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लो, ताकि तुम्हारा भरत माने निष्कंटक पूर्वक राज्य करे। मंथरा की बातों में कैकेयी आ जाती है और राजा से 2 वरदान मांग लेती है, जिसके फलस्वरूप श्री राम बन जाते हैं और पुत्र शोक में राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। अगर रामचरितमानस से अयोध्या कांड को हटा दिया जाए तो फिर राम का वनगमन ही नहीं होता, और यदि राम का वनगमन न होता तो सीता हरण भी नहीं होता। अगर सीता हरण नहीं होता तो अकारण राम लंका पे चढ़ाई भी नहीं करते, राक्षसों का विनाश भी नहीं होता, पृथ्वी से पाप का भार हल्का नहीं होता, महाकाव्य के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः कथा के विकास एवं कथानक में निहित उद्देश्य की पूर्ति दोनों ही दृष्टियों से अयोध्या कांड का महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण अयोध्या कांड मार्मिक स्थलों से भरा हुआ है। प्रथम मार्मिक स्थल तो श्री राम का सीता एवं लक्ष्मण के साथ वनगमन है और पुत्र शोक में दशरथ जी का प्राण त्याग। इतना ही नहीं, श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या त्याग कर एक माने ये योगी बनकर के पथिक के रूप में जब वो वन वन घूम रहे हैं, तो वह प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। शुक्ल जी ने इस संबंध में लिखा है, एक सुंदर राजकुमार का छोटे भाई और स्त्री को लेकर घर से निकलने और वन फिरने से अधिक मर्मस्पर्शी दृश्य और कौन हो सकता है। वनगमन के प्रसंग में तुलसीदास जी ने ग्राम वधुओं और उनकी मानसिक दशाओं का जो वर्णन किया है, वह प्रसंग को और भी अधिक भावगर्भित तथा करुण बना देता है। रामचरितमानस के चित्रकूट में राम और भरत का मिलन भी जो है वो भी अत्यंत मार्मिक है। वहाँ सिर्फ भाई भाई का मिलन नहीं होता है, वरन वहाँ राजा प्रजा का, माँ पुत्र का, सास बहू का, गुरु शिष्य का, ससुर दामाद का तथा भक्त और भगवान का मिलन होता है। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन रामचरितमानस की विराटता का द्योतक है। इस मिलन में संघटित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा देखने योग्य है। शुक्ल जी ने इस प्रसंग के संबंध में लिखा है, चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ है वह शील और शील का, स्नेह और स्नेह का, नीति और नीति का मिलन है।
चरित्र चित्रण एवं भाव व्यंजना का भी बहुत ही काव्यात्मक रूप हमें अयोध्या कांड में देखने को मिलता है। पिता का वचन पालन करने हेतु श्री राम खुशी खुशी वन जाने को तैयार हो जाते हैं। उनके हृदय की प्रसन्नता वहाँ व्यक्त होती है जब वे माता कौशल्या से कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। चित्रकूट में भी भरत को अयोध्या वासियों सहित वन आते देखकर लक्ष्मण जी की भौहें चढ़ जाती हैं। वे भरत को पराजित करने की सोचते हैं। तभी राम उन्हें मना करते हैं। उन्हें अपने भाई भरत की सुशीलता, सरलता पर पूर्ण विश्वास है। संपूर्ण रामचरितमानस में अयोध्या कांड ही ऐसा है जहां भरत के लोक पावन चरित्र को बड़े ही उज्जवल रूप में दिखाया गया है। दशरथ जी के चरित्र में सत्य और प्रेम दोनों का ही वर्णन अयोध्या कांड में विशेष रूप से हुआ है। एक ओर सत्य की रक्षा करने के लिए वे प्राणों से अधिक प्रिय पुत्र राम को वनवास देते हैं, तो दूसरी ओर पुत्र प्रेम के लिए ही अपने प्राणों को त्याग भी देते हैं। उसी के विरह में रो रो करके उनके प्राण चले जाते हैं। नारी प्रकृति का भी स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक वर्णन कवि ने अयोध्या कांड में किया है। इनमें प्रमुख नारियां हैं कैकेयी, मंथरा, सीता और कौशल्या। इन नारी पात्रों के माध्यम से कवि ने नारी के विविध रूपों का वर्णन किया है। इसके साथ ही साथ किन परिस्थितियों में नारी क्या कर सकती है, इसका कैकेयी के द्वारा बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। पात्रों के अंतर्द्वंद, मानसिक दशाओं को प्रत्यक्ष करने की क्षमता जिस कवि में जितनी अधिक होती है वह उतना ही महान होता है। मंथरा की कुबुद्धि एवं कुचाल के वशीभूत होकर कैकेयी जैसी नारी भी दुष्ट बन जाती है और राजा दशरथ के हृदय में पुत्र प्रेम के कारण उठने वाले अंतर्द्वंद का जितना सुंदर वर्णन अयोध्या कांड में हुआ है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। भक्ति का उत्कृष्टतम रूप दिखाते हुए अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने भक्ति, भक्त और भगवान का जो सामंजस्य प्रस्तुत किया है वह अनूठा है। भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, लक्ष्मण की श्री राम के प्रति सेवा भावना, केवट और निषाद राज का श्री राम के प्रति जो भक्ति भावना है, उनका जो प्रेम है वो सब देखते बनता है। उनकी इस भक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि राम साक्षात भगवान है। भाव और रसों के वैविध्य की दृष्टि से भी अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है। भवभूति के अनुसार करुण रस सभी रसों का मूल आधार है और अयोध्या कांड करुण रस का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। दशरथ मरण तथा श्री राम का वन गमन ये ऐसे प्रसंग है जिनमें करुणा स्वयं साकार हो उठी है। इन सभी दृष्टियों से स्पष्ट है कि अयोध्या कांड ही रामचरितमानस का हृदय स्थल है।